जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आप सभी लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका आने वाला है कि 2025 की शुरुआत में ही आप सभी लोगों को बहुत अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि यूपी पुलिस में ही कम से कम 4000 प्लस पद भी आने हैं। ठीक है, यूपी एसआई की भी वैकेंसी आनी है। इसके बाद यूपी होमगार्ड की भी वैकेंसी आने वाली है। रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है और लेखपाल का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो ये कम से कम 4-5 वैकेंसीज ऐसी हैं कि अगर आप अच्छी तरह से अच्छे मन से अपनी तैयारी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप जरूर सिलेक्शन इसमें ले लेंगे। अभी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी 2024 की जो फिलअप की गई है उसका पेपर फरवरी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी भी आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम होना है। ठीक है, उसकी भी आप लोग तैयारी अपनी अच्छे ढंग से करते रहिएगा। ठीक है, मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं आप लोगों के पास। मतलब आज से बहुत सालों पहले ये देखने में आता था कि एक दो वैकेंसीज मतलब किसी उसमें आ गई तो देख लेते थे, नहीं फिर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। आप ये खुद सोचो कि हर साल ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं हमारे जो मतलब एक में नहीं बल्कि जैसे कि यूपी पुलिस में अभी हो गया, उनका एसएससी जीडी में भी हो गया। मतलब अगर उन्होंने मन से तैयारी की, अच्छे अच्छे तरीके से तैयारी की, तो एक में ही नहीं बल्कि दो दो में सिलेक्शन ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज भी नहीं है और आप लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, आप अपने अच्छी तरह से तैयारी जरूर करते रहें। देखिए, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि यूपी पुलिस में ही कितनी वैकेंसीज आने वाली है जो कि आप लोगों को 2025 में कब तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन क्या इस बार रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर बात की जाए यूपी पुलिस की 40,000 जो वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इसकी अगर बात कर लेते हैं 40,000 प्लस। देखिए, अभी 60,244 ये भर ली जाएगी। ठीक है, लगभग इसका अगर मैं फाइनल जाऊं तो कम से कम ये अप्रैल या मई तक फाइनल कंप्लीट कर ली जाएगी। अप्रैल मई तक। ठीक है, तो अब ये जो वैकेंसी है इसका जो नोटिफिकेशन रहेगा, इसमें देखो कई वैकेंसी हो सकती हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, इसमें सिविल पुलिस की वैकेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसमें पीएससी के पद होंगे। ठीक है, इसके बाद यूपी एसआई के भी इसी में पद होंगे। ठीक, और इसके बाद जेल वार्डन की वैकेंसी होगी। ठीक है, इसके बाद फायरमैन की वैकेंसी होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। यूपी एसएसएफ की भी इसमें वैकेंसी होगी। इतनी इतने जो है ये 40,000 में भरे जाएंगे आप लोगों के। ऐसा नहीं कि पूरी 40,000 जो वैकेंसी है वो सिर्फ पीएससी हो जाए या फिर सिविल पुलिस की मिल जाए आप लोगों को, या फिर यूपीएसआई की पूरी मिल जाए, लेकिन इसी 40,000 में इतने आप लोगों के पद हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो पीएससी का जो नोटिफिकेशन था वो लगभग एक साल पहले भी ये चीज बताई गई थी कि पीएससी में लगभग इतने पद खाली है। क्योंकि आपने देखा ये जो 7,244 की जो वैकेंसी है, तो इससे पहले जो मेरी वैकेंसी भर्ती थी 49,568, उसमें ही पीएससी की वैकेंसी आई हुई थी। इसके बाद कोई पीएससी की वैकेंसी नहीं आई। और दूसरा कारण ये भी है कि जो 2019 और जो 2018 मतलब 2018 बैच भी है इसमें। 2018-19 और 2020 जो बैच है पीएससी में, वो आप लोगों का क्लोज हो गया है एपी में, यानी कि सिविल पुलिस में क्लोज हो चुका है। ठीक है, जो कि पुलिस लाइन में है। तो ये कारण भी है कि पीएससी की वैकेंसी लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें लगभग अगर देखा जाए तो 23,000 प्लस जो वैकेंसी रहेगी वो पीएससी के पद रहेंगे। 23,000 प्लस कम से कम। ठीक है, अभी 18,000 का अध्यापन चल रहा था, लेकिन अब इसमें से जो पद बढ़े हुए हैं वो 23,000 प्लस आप लोगों के पीएससी के पद है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं यूपीएसआई के बारे में, इसी में देखिए इसकी एज रिलैक्सेशन की बात कर लूं तो ये जो सिविल पुलिस की जो भर्ती होती है, सेम वही पैटर्न, एग्जाम पैटर्न रहता है इसमें, और सेम वही एज रिलैक्सेशन रहता है। ठीक है, अब देखो 7,244 की वैकेंसी क्या है, अभी हाल ही में आई हुई है, यानी कि 2023 का ये नोटिफिकेशन था। इसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ पीएससी की वैकेंसी आई तो उम्र जो रहेगी वो 18 से 22 वर्ष की ही उम्र रहने वाली है। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एज रिलैक्सेशन देखने को मिले, क्योंकि इसमें
49,568 की जो वैकेंसी थी लगभग 2020 में ये कंप्लीट हो गई थी। तो 2020 के बाद लगभग 5 साल बाद आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो 18 से 22 वर्ष इसकी एज एज रहने वाली है, ठीक। इसके बाद यूपीएसआई का भी आप लोग देख लीजिएगा कि जो पद है वो लगभग 8,000 प्लस पद आने वाले हैं, ठीक है। 8,000 प्लस जो पद आने वाले हैं, एज एज की बात अगर की जाए तो इसमें भी 28 वर्ष तक एज रहती है, ठीक है। 28 साल तक इसमें एज रहती है। ऐसे ही जेल वार्डन, फायरमैन और यूपीएसएसएम में सेम प्रोसेस वही है, एग्जाम पैटर्न भी वही रहता है और एज भी वही रहती है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो 44,000 जो वैकेंसी आने वाली है वो किसकी है, 44,000 प्लस वैकेंसी जो आने वाली है वो यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। यूपी होमगार्ड की देखिए, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपी होमगार्ड की वैकेंसी क्यों डालें। देखिए बहुत फायदा है उसका, अगर आप इस वैकेंसी को भरते हैं, ठीक है, इसमें अगर आप ज्वाइनिंग पा लेते हैं, ठीक है। अभी 49,568 में ही बहुत सारे ऐसे होमगार्ड हैं जिन्होंने इसका पेपर दिया है, सॉरी 60,244 में जिन्होंने इसका पेपर दिया है और एज रिलैक्सेशन भी मिला उन लोगों को, और बहुत कम नंबरों पे उनका 60,244 में सिलेक्शन भी हो गया। तो देखो सबसे बड़ा फायदा तो यही रहता है मेरे हिसाब से। सैलरी की बात अगर की जाए तो कुछ वेतन भत्ते छोड़ के बकाया एक कांस्टेबल के बराबर ही उनकी सैलरी हो जाती है, लगभग 28,000 के समथिंग में। अभी बढ़ गई थी सैलरी पिछली बार, मतलब 1-2 साल से इन लोगों की सैलरी भी बढ़ी हुई है, ठीक है। 28,000 के समथिंग इनकी सैलरी होती है। इनका डिपार्टमेंट भले ही अलग हो लेकिन ये सब पुलिस के साथ ही काम करते हैं, ऐसा नहीं कि पुलिस से अलग काम करते हो। एक तो होम डिस्ट्रिक्ट काम करना रहता है, सबसे अच्छा ये रहता है, ठीक है। इनका कहीं भी किसी भी दूसरे जिले में ट्रांसफर नहीं होता है, ये होम डिस्ट्रिक्ट ही रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे थाने में, मतलब जैसे इस थाने के हैं तो हो सकता है दूसरे तीसरे थाने में पोस्टिंग, मतलब ड्यूटी के लिए भेजा जाए, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट ही रहना है इनको। दूसरा अगर बात मैं करूँ इन लोगों की, तो इस बार जो इनकी भर्ती प्रक्रिया रहेगी उसमें एग्जाम भी होना है। देखिए एग्जाम का पैटर्न अभी क्लियर नहीं है, एग्जाम का पैटर्न क्लियर होगा कब, जब इन लोगों का नोटिफिकेशन, यानी कि जो 44,000 होमगार्ड की वैकेंसी है इसका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसमें उसमें एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका एग्जाम पैटर्न क्लियर नहीं है। इसके बाद जब सबसे पहले इसमें एग्जाम ही होगा, इसके बाद इनकी दौड़ होगी, ठीक है। दौड़ भी इनकी पहले 2.5 किलोमीटर होती थी, अब 3 किलोमीटर कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद इनकी जिलेवार मेरिट बनेगी, क्योंकि इनकी पोस्टिंग ही जिले में रहती है और जिले से इनकी जिलेवार मेरिट बननी है, ठीक है। कोई बड़ी ज्यादा इनकी भर्ती प्रक्रिया नहीं है, इसके बाद फाइनल मेरिट तैयार करके इनको पोस्टिंग दे दी जाती है, ठीक है। तो ये वैकेंसी बहुत सही है मेरे हिसाब से। तो जो भी है और जो भी हमारे कैंडिडेट इच्छुक है तो इस वैकेंसी को आप लोग जरूर भरना। इसमें भरने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा फायदा मतलब मिलता है, खासकर जब आने वाली नई वैकेंसी के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है, खासकर सिविल पुलिस में तो बहुत मिलता है, पीएससी में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो दो वैकेंसी है ये 2025 की वैकेंसी है, आप लोगों को देखो कब तक देखने को मिल सकती है। देखो 4,244 का मैंने बताया कि अप्रैल मई तक फाइनल हो जाएगा, क्योंकि अभी यूपीएससी चल रहा है, एक आध महीने अभी दौड़ इनकी चलेगी, ठीक है। लगभग दौड़ जो हो जाएगी इनकी फरवरी में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। फरवरी के बाद इनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो मार्च तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। मार्च के बाद इनका वही अप्रैल या मई के बीच में समथिंग इनका फाइनल रिजल्ट और ट्रेनिंग पर इनको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले भी आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, और अगर ये पहले नहीं मिला तो ये समझ लेना अप्रैल और मई यानी कि लास्ट मई तक आप लोगों को जरूर ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। उससे पहले हो सकता है यूपीएसआई की वैकेंसी आ जाए, क्योंकि ये ज्यादा चर्चा में है, और यूपीएसआई की वैकेंसी हो सकता है कि जनवरी तक आप लोगों की देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का आज का, मैंने बताया कि 44,000 जो होमगार्ड की भी वैकेंसी है इसका भी एग्जाम पैटर्न और एज, एज का अभी इसमें क्लियर नहीं है, एज कितनी होती है जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो मैंने बताया कि दो तीन तीन चार चरणों में होनी है। सबसे पहले तो इनका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आप लोगों का फिजिकल होगा, मतलब मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद
जो इसके बाद इनकी जिलेवार मेरिट बनेगी, ठीक है? जिलेवार मेरिट बन के इनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो ये इनका भर्ती प्रक्रिया है। तो ये आप लोग ज़रूर वैकेंसी डालना, जब अभी बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। बाकी और भी वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे कि लेखपाल की हो गई है, ग्रुप डी की भी सूचना आ गई है, ठीक है? इसके बाद आप लोगों की और ग्रुप डी वगैरह की बहुत सारी वैकेंसीज हैं, मतलब 2025 की ये समझ लो कि आपको शुरुआत में ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि कहीं लास्ट में देखने को मिल जाएगी, ये सभी की सभी वैकेंसी शुरुआत में ही देखने को मिल जाएंगी। बस काम क्या है, आप लोगों को तैयारी करना। एक अच्छे ढंग से, अच्छे मन से अगर आप लोग तैयारी करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्शन ले लेंगे, ये बिल्कुल 100% निश्चित है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। आप लोग एक काम करना, मैं वीडियो की लिंक जो है, तो सॉरी, उसकी अपने टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। कुछ भी पीडीएफ वगैरह अगर आप लोगों को मैं देता हूँ तो उस पर मैं डालता रहता हूँ, और जो भी अपडेट रहती है, बाकी प्रैक्टिस सेट भी करवाता रहता हूँ, ठीक है? तो ये आप लोग जरूर थोड़ा देख लेना। और जो टेलीग्राम की जो लिंक है और जो टेलीग्राम चैनल है वो मेरा ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है? तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? जो भी अपडेट रहती है मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग ख्याल रखना अपना, ठीक है?